हेलो दोस्तों, यदि आप अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा फॉर्मूला चुटकियों में याद हो जाएगा और आपका हर एक क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होने लगेगा। और इसके बाद पार्ट 1 में देखे होंगे आपने, उसमें कंप्लीट A to Z सॉल्यूशन के साथ हमने 15 नंबर तक सॉल्व किया था। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं और ये लास्ट पार्ट भी है, तो इस वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 1A पेज नंबर T9 दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक के। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है क्लास 9th वालों के लिए। फिलहाल दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का वीडियो अवेलेबल है। आप अगर कमेंट करेंगे तो किसी भी बुक से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को, 60 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बच्चों देखिए, आपको यहाँ दिया हुआ है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0, और फाइंड तो वही करने के लिए कहा है जो हमेशा बोला जाता है। तो इसी से पहले हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे। देखिए बच्चों, इस तरह का जब भी एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे ना, ये देखिए यहाँ इक्वल टू 0 है, आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 sin थीटा, और इसको राइट साइड लेते जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा। ओके बच्चों, अब आप देखेंगे कि ये देखिए बच्चों, साइन को इस तरफ लेते आइए आप, तो क्या हो जाएगा 4 sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू बचा यहाँ पे क्या 3। अब इस 4 को इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, यानी आपके पास बच गया sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/4। यानी आप ये कह सकते हैं कि sin थीटा बाय cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है। आप याद रखिए, tan थीटा का अगर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में आपको कोई फॉर्मूला पूछते तो उसका फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। ओके बच्चों, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1B में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और ये कैसे होता है इसके भी बारे में जानेंगे। तो अभी आप इतना सा याद रखिए कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा, यानी यहाँ sin थीटा बाय cos थीटा के बदले क्या रख देंगे tan थीटा इक्वल टू हो गया हमारा 3/4 बच्चों। ओके, अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया, तो ये हो गया P और बाय B इक्वल टू 3/4। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, देखिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा हमारे पास 3 और B हो जाएगा हमारे पास 4। तो बाय पाइथागोरस आप लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो H इक्वल टू, देखिए बच्चों H का फॉर्मूला में प्लस होता है, यानी P² प्लस B² होता है। P है हमारे पास 3 और इसका स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज √25। इसका वैल्यू हो गया 5, यानी H आपके पास निकल चुका है कितना 5। अब देखिए बच्चों, जब आपके पास PBH दिया हुआ हो तो आप दुनिया का कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, आप शहंशाह बन जाएंगे। देखिए, तो आपसे पूछा है sin थीटा, तो sin तो पापा है ना, इसलिए P/H। देखिए P है हमारे पास 3 और H है हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर 3/5। ओके, चलिए एक बार मैं आंसर देख लेता हूं, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसलिए 60 नंबर का आंसर 3/5। बहुत बढ़िया। cos क्या है बच्चों, तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। तो B का है हमारे पास 4 और H है हमारे पास 5। दिस इज सेकेंड आंसर। और थर्ड आंसर आपके पास यहाँ रहेगा, देखिए sec थीटा इंटू cosec थीटा। बच्चों sec किसका रेसिप्रोकल है, तो कहेंगे कि cos का रेसिप्रोकल है, यानी रेसिप्रोकल मतलब ये देखिए पलट दीजिए, तो B/H के बदले H/B कर दीजिए उसको, है ना, इनटू देखिए cosec किसका है, sin का, तो H/P कर दीजिए। काम खत्म हो गया। देखिए ये क्या है, H है हमारे पास 5/B है 4 इंटू 5/3, यानी ये हो गया 25/12। दिस इज योर आंसर 25/12। तो इस तरह से बड़े ही इजी वे में हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का
क्वेश्चन को आसानी से गर्दा उड़ा सकते हैं। बोलेंगे आपकी सही में सर, आप जो कहते हैं ना कि गर्दा उड़ा देंगे, तो सही में आप गर्दा उड़ा देंगे। एक बार आप कमेंट लिखेंगे कि गर्दा उड़ गया। क्यों? इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आप इसको नचा नचा के मार देंगे। देखिए कितना आसान है 17 नंबर में क्वेश्चन। देखिए कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू 2। अब आप यहाँ घबरा जाएंगे। देखिए सेक थीटा इक्वल टू जैसे ही 2 दिया ना, आप यही देख के घबरा गए। हम बोले थे आपको घबराने के लिए। देखिए बच्चों, जब सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो क्या इसके नीचे 1 नहीं कर सकते हैं? काम खत्म हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस क्या है? बड़े पापा है, जिसका रेसिप्रोकल h बाय क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, यानी 2/1 हो गया। कंपेयर करेंगे तो h इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या हो गया? 1। देखिए h और b है तो आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे ना तो हो जाएगा p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस होता है h वाला में, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया बच्चों 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी √3 हो गया। क्या हो गया? √3। यानी अब आपके पास क्या हो गया? P, B, H तीनों का वैल्यू क्या हो गया? देखिए यहाँ आ चुका है। अब आपसे कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं, और आपसे जो मनसो पूछा है क्या आप इतना नहीं बना सकते हैं? ये 18 नंबर में कमेंट का भी वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मिटा नहीं रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, जब इस तरह का जब भी रहे फालतू सब तो इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो 2 cot थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 हो गया। बोले cot का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan पापा और बड़े पापा, तो उल्टा कर दीजिए, बड़े पापा बाय पापा कर दीजिए, यानी 1/2 हो गया। तो b हो गया हमारे पास 1, p हो गया 2, h क्या फाइंड कर सकते हैं? देखिए बच्चों, h आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, रूट अंडर p स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी √5 हो गया। यानी आपके पास क्या हो गया? p, b और h का वैल्यू दिया हुआ है। रूट से ना डरियो। क्या हो यो? रूट से बिल्कुल ना डरियो, है ना? नहीं तो मैं के चली जाऊंगी, तुम मुंह बिचकाते रहियो। आना चाहिए। देखिए बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन ना आप देख के बिल्कुल घबरा जाएंगे। देखिए क्यों घबरा जाते हैं पता है? क्योंकि हम क्यों है, क्यों ये जो है ना क्यों और पी, यही आपको रुला देता है। और जहां भी आपको देता है फाइंड द वैल्यू इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू, तो आप सोचते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया रे बाबा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़े ही इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। हमने जो कहा है यहाँ साइन थीटा इक्वल टू देखिए पी, और ये जाके इधर क्या हो जाएगा? क्यू। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ई कौन फॉर्मूला हो गया p/q? तो बाबू ये फॉर्मूला नहीं है, कोई वेरिएबल है जो आलतू फालतू दे दिया है। तो बच्चों यानी यहाँ हो गया, कंपेयर जब करेंगे तो साइन के बदले p/h होता है, तो p/q हो गया। यानी हम ये p के बदले इसको परपेंडिकुलर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर इक्वल टू p और हाइपोटेनस इक्वल टू q, ये हो गया। तो बच्चों को परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ हो तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं? बेस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो चलिए ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यही हो गया। आप घबराते क्यों हैं? यहाँ तक के बाद हम कुछ नहीं जानते हैं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया ना, देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। और अब आपसे प्रेम से क्या पूछ रहा है ना, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर में, ये ए नंबर है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा है इन टर्म ऑफ p एंड q। क्या पूछ रहा है? इन टर्म ऑफ p एंड q। तो बच्चों बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? p/h होता है, और cos इसका रेसिप्रोकल होता है क्या? नहीं, ये बड़े पापा है तो b/h होता है। अब देखिए इस p मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू p है तो p रख देंगे।
और H, देखिए H है हमारे पास Q, तो Q रख देंगे। प्लस देखिए बच्चों B, तो बेस है B, तो B के जगह पे हम लिख देंगे रूट अंडर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और बाय H हमारे पास है Q। तो बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे क्यों दिक्कत है? चलिए P प्लस रूट अंडर Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया होगा? आंसर हो गया होगा। तो यही देखिए बच्चों, इन टर्म ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना था इन टर्म ऑफ P एंड Q, तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। 19 नंबर का ये आंसर है। क्या है? 19 नंबर का आंसर है। देख लिया जाए, बड़े जालिम हैं ये आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, ये इधर रहने का मतलब यही है कि यहाँ नीचे है ना, तो 1/Q और ब्रैकेट में ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोले कोई दिक्कत है क्या? हमारे लाल मोहन सब, हमारे गुरजिलियों, हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है ना। 90 का B नंबर एक्चुअली वो हार्ड है ही नहीं। क्या है? एक्चुअली वो हार्ड नहीं है। तो ये हो गया B नंबर। देखिए बच्चों, B नंबर में क्या है? 13 sin A, 13 sin A इक्वल टू हो गया हमारा 5। तो बच्चों अब बाद में जो पूछा है उसको भी लिख देता हूं मैं। क्या है? 5 sin A माइनस 2 cos A बाय 10A, ये पूछा है आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात हो गया, तो देखिए यहाँ हो गया साइन थीटा इक्वल टू हो गया 5/13, यानी साइन थीटा का वैल्यू P/H यानी 5/13, तो P हो गया हमारा 5 और H हो गया कितना? 13। तो बाय पाइथागोरस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बोलेंगे हाँ लगा दीजिए। तो बच्चों B का फॉर्मूला H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का 25, यानी हो गया √144, यानी हो गया 12, यानी हमारे पास B क्या हो गया? 12। अब बोलिए 3 बातें हो गया कि नहीं? तो हमेशा 3 मैटर्स इसी तरह से निकालेंगे। अब यहाँ देखिए बच्चों, 5 साइन थीटा है, तो 5 इंटू साइन थीटा का बच्चों P/H प्लस 2 है। ये क्या है? 2 है। कहाँ गया? 2 cos है, तो cos बड़े पापा है ना बच्चों, तो B/H बाय 10 क्या है? पापा है ना, तो P/B। कितना हो गया? देखिए 5 इंटू P क्या है? P देखिए 5 है, तो 5/13 प्लस 2 इंटू, सॉरी माइनस है 2 इंटू B है हमारे पास 12 और बाय क्या? H 13 बाय P है हमारे पास 5/12, ये हो गया। देखिए बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा। जब इसको आप इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आप एलसीएम ले लीजिए ना, 13 ये हो गया 25 माइनस 24, और इंटू ये पलट जाएगा तो 12/5 हो जाएगा। ये हो गया 1, तो हो जाएगा 12 बाय क्या हो जाएगा? 65। तो 12/65 आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ है 13 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो बच्चों पहले इसी से निकालेंगे, 13 cos थीटा इक्वल टू 5, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 5/13। तो cos थीटा क्या है बच्चों? बड़े पापा हैं। क्या है? बड़े पापा हैं। तो ये हो गया B इक्वल टू 5 और H इक्वल टू हो गया 13। तो आप यहाँ से आराम से P निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। H है हमारे पास 13 और 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो देखिए फिर से वही कहानी हो गया 144 और जिसका होता है 12, यानी यहाँ B हो गया हमारा क्या? 12 हो गया। तो बोले ये हो गया कि नहीं हो गया? बोले हो गया। अब ये हो गया। लूसी प्रिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या बात है, इतने लेट से आप आएंगे तो कैसे हम पढ़ाएंगे? बोलिए हैं, आप ही बोलिए। इस तरह मत कीजिए, रहम क्या कीजिए, रहम। लेकिन आने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
ठीक है, अब ये हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है क्या, देखिए बच्चों, आपसे पूछा, देखिए घबराइए नहीं, घबरा गए कि आप तो गए तो ठाकुर तो गियो, अगर आप घबरा गियो, तो ये हो गया। देखिए ये पूछा है आपसे, तो बस आराम से करना है बच्चों, आराम से। देखिए साइन क्या है, P बाय H है, और प्लस ये है B बाय H है, यही फिर P बाय H माइनस B बाय H। बोले कोई दिक्कत है? चलिए P बाय H, P है हमारे पास, ये क्या हो गया बाबा, ये है P बच्चों, ये है हमारा P। चलिए P है हमारे पास 12, तो 12 बाय 13 माइनस B है हमारे पास 5 बाय 13 बाय, ये फिर वही बात 12 बाय 13 और माइनस 5 बाय 13। आप कहेंगे कि सर यहाँ प्लस है, तो चलिए प्लस कर देते हैं। ये 13 एलसीएम ले लिए, तो ये 12 प्लस 5 17 हो जाएगा, और यहाँ भी 13 है, और ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 7। तो देखिए बच्चों, ये 13 का कैंसिल हो गया, ये 13 देखिए ये हो गया 17 बाय 7 हो गया, 17 बाय 7 हो गया, 17 बाय 7 हो गया। चलिए 20 का बी नंबर क्वेश्चन क्या करना है उसको देखिए। हाँ, कॉपी में आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। आप फेयर करके आप अपना फेयर कॉपी का इमेज भेजकर आप चेक भी हमसे करवा लेंगे, तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगा, और मैं आपको वर्ड टू वर्ड चेक करके दे दूंगा। आप हम पे विश्वास रखिए। 5 cos थीटा इक्वल टू, उस पर गया तो 4, तो cos थीटा इक्वल टू 4 बाय 5, ये हो गया। देखिए cos थीटा क्या है, बड़े पापा है, तो इक्वल टू 4 और बाय 5। देखिए b इक्वल टू हो गया 4, h इक्वल टू हो गया 5, तो p फाइंड कर सकते हैं, रूट अंडर h स्क्वायर मतलब 25 माइनस b स्क्वायर यानी 4 4 जा 16, यानी हो गया रूट 9, यानी हो गया 3, यानी p b h हमारे पास हो गया। ये देखिए b p h तीनों का वैल्यू फाइंड हो चुका है। अब आपसे कहा है क्या, देखिए कह रहा कि प्रूफ कीजिए, तो LHS लिख देते हैं जो प्रूफ करने के लिए है, tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह है हमारा LHS। तो बोलिए बच्चों tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे कि सर ये तो पापा बाय बड़े पापा होता है, बाय 1 प्लस पापा बाय बड़े पापा का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। बच्चों tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ना, इतना बात आप याद रखिए। चलिए p क्या है हमारे पास 3 और b क्या है हमारे पास 4, बाय 1 प्लस 3 बाय 4 का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि ये 3 बाय 4 हो गया, और इसके बाय में ये देखिए 1 प्लस 9 बाय 16 हो गया। देखिए इधर से एलसीएम ले लेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में 9 हो जाएगा ऐड, तो हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 25 बाय 16 हो जाएगा। इसको जब आप पलट देंगे तो 3 बाय 4 इंटू 16 बाय 25, देखिए ये 4 से कैंसिल हो गया, तो 12 बाय 25 हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, 12 बाय 25। ये आंसर नहीं हुआ बच्चों, ये LHS हुआ। क्या हुआ, ये LHS। अब RHS को यहाँ ही देख लेते हैं। RHS हमारे पास क्या दिया हुआ है, RHS दिया हुआ है साइन थीटा बाय सेक थीटा, RHS दिया हुआ है साइन थीटा बाय सेक थीटा। क्या बोर्ड आ रहा है ना, साइन थीटा बाय सेक थीटा, साइन थीटा बाय सेक थीटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साइन क्या है p बाय h, और सेक क्या है cos का रेसिप्रोकल यानी h बाय b। तो बच्चों बस इसको क्या करेंगे, यहीं पे पलट दीजिए, यहीं इसको पलट के मारिए। देखिए ये हो गया और ये हो गया p बाय h, तो हो गया p क्या है, देखिए यहाँ पे p है हमारे पास 3 बाय h क्या है हमारे पास 5, इंटू ये हो गया 4 बाय 5, यानी 12 बाय क्या हो गया 25। तो दूसरा नंबर भी हो गया 12 बाय 25। देखिए LHS भी 12 बाय 25, RHS भी 12 बाय 25। हैंस प्रूफ कि आप क्या लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। बोलिए कोई दिक्कत है? हमारे साथ नूतन साहा जी जुड़ चुके हैं, वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, ठोको ताली, ठोको ठोको। क्या हो रहा है, इधर नहीं आ रहा है क्या, इधर नहीं आ रहा है, आ तो रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो लीजिए, मैंने थोड़ा कैमरा को टर्न कर दिया, मजा आ गया, तूने तो मौज कर ली,
चलिए देखिए 2 cos थीटा इक्वल टू √3 है हमारे पास। क्या है बच्चों? 2 cos थीटा इक्वल टू √3। देखिए cos थीटा इक्वल टू हो गया √3/2। तो cos क्या है? आप कहेंगे बड़े पापा है, बोले बाप रे बाप, ही बड़का बाप ना पगला दिस, तो ये हो गया। और h इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। तो बच्चों देखिए यहाँ से p फाइंड कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, बोलिए। तो h² पहले और माइनस b² होता है ना। तो h² दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4। और देखिए बच्चों √3 का स्क्वायर और रूट उड़ गया, तो ये बचा 3, ये 3 बचा, दैट इज √1, और √1 का वैल्यू 1 होता है, यानी यहाँ पे p हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए इतना बात हो गया है। अब हम लोगों को पूछा क्या गया है जानते हैं। देखिए3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो LHS को हमने लिख दिया और ये 1 को फेंक दिया, 1 को फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। चलिए 3 इंटू साइन होता है p/h माइनस 4 p/h का होल क्यूब हो गया। देखिए 3 इंटू कहाँ है p है हमारे पास 1 और h है 2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब हो गया। देखिए बच्चों ये हो गया 3/2 माइनस ये हो गया 4 इंटू 1/8, ये भी इंटू हो गया। देखिए बच्चों ये 2 एलसीएम हो गया 3 माइनस 1 यानी 2/2 इक्वल टू 1। देखिए 1 ही तो LHS के बदले RHS था, या RHS ये LHS था। देखिए LHS इक्वल टू RHS हो गया ना, हेंस प्रूफ हो गया। ओ ये तो हो गया 20। अब 21 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 21 नंबर क्या बात है, हंसते मुस्कुराते ही। देखिए बच्चों आप लोगों को ना ये बहुत ही टफ लगता है। tan थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1 ये दिया हुआ है। tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? √2 माइनस 1। अब क्या होगा? मजा आ जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ जाएगा। सर आप मेंटी टेस्ट लीजिए ना। हाँ बिल्कुल आपका मेंटी टेस्ट हम ले लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है आप टेस्ट ले लेंगे। चलिए बच्चों देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चा यहीं पे उलझ के रह जाता है, जबकि हम कहते हैं कि काहे उलझता है, इसके नीचे 1 दे दो। और जितना बात आप जानते हैं ये p/b है और इक्वल टू √2 माइनस 1/1। कंपेयर जब करेंगे तो p इक्वल टू हो गया √2 माइनस 1 और b इक्वल टू हो गया 1। आप इससे h निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बोलेंगे हाँ। तो h इक्वल टू होता है रूट अंडर है ना p², तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हेलो हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ये और प्लस क्या हो गया b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर। अब आप मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया, आप समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है p² प्लस b² और उस पे रूट। तो ये हमने p के जगह पे ये देखिए इतना बड़ा रखा है और b के जगह पे 1 था तो 1 रखा है। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab और प्लस b² और प्लस 1 का स्क्वायर पहले से भी था। ये हो गया, आप समझ पा रहे हैं बच्चों। देखिए a² माइनस 2ab और प्लस b² और ये वाला 1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ h इक्वल टू हो क्या गया, देखिए रूट अंडर, यहाँ हो गया देखिए रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया है ना, और माइनस 2√2 हो गया। और यहाँ हो गया देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया 1 प्लस 1, यानी ये हो गया हमारा बच्चों क्या हो गया देखिए ये हो गया यहाँ से 1 1 2 और 2 4 माइनस 2√2 क्या हो गया 4 माइनस 2√2। कोई उपाय है इसका? नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो इतना ही रहने देंगे। ये h का वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया याद देखिए h का वैल्यू हो गया, p भी हो गया और b भी हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ पूछ रहा है आपसे, देखिए प्रूव करने के लिए बोल रहा है
तो आपसे फाइंड करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, प्रूफ करने के लिए कुछ भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1/2√2 कह रहा है। तो प्रूफ करना है तो LHS को लेके चलेंगे, LHS को लेके चलेंगे, बिल्कुल। चलिए देखिए, ये हो गया हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, P/H है, और कॉस थीटा क्या है, B/H है। तो बच्चों LHS ले रहे हैं, ये तो आपको RHS में पता चल जाएगा। देखिए P कहाँ गया हमारा, ये है हमारे पास √2 - 1/H। H क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे है, क्या है, √4 - 2√2 ये है, इनटू B कहाँ है गया, B है हमारा 1 और बाय, फिर से H वही रिपीट होगा 4 - 2√2। देखिए बच्चों, ऊपर 1 से जब इंटू होगा तो √2 - 1 बचेगा, और नीचे जब ये सेम टर्म है और जब इंटू होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा और अकेला बचेगा, यानी 4 - 2√2 बचेगा। क्या बचेगा, 4 - 2√2 बचेगा। ओके बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, आप इसको रेशनलाइज आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ √2 - 1/4 - 2√2 इंटू 4 + 2√2/4 + 2√2, बोले हो गया, रेशनलाइज कर दिए, है ना। तो इसको इससे इंटू कीजिए, देखिए √2 - 1, ये सब बड़ा क्या कहते हैं, फालतू लगता है हमको। देखिए a² यानी 16 - 2 × 4 × 8 हो जाएगा। देखिए बच्चों, आपको यहाँ कह रहा है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 4, ये गिवन में है ना, और आपको इवेल्युएट करना है वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको सॉल्व करना होता है, तो cos थीटा इक्वल टू, ये इंटू है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। cos क्या है बच्चों, बड़े पापा है, इसीलिए हो गया 4/5। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और h क्या हो जाएगा, 5। आप बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहता है बच्चों, b और h दिया हुआ है तो आप p फाइंड कर सकते हैं, और p फाइंड कर सकते हैं h² - b² के फॉर्मूला पे। h² बोले तो 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर 16, दैट इज √9 इक्वल टू 3। यानी आपके पास हो गया PBH का वैल्यू आ चुका है। अब कम खत्म हो गया, इतना ही तो है जो पाइथागोरस थ्योरम से आप इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। नाउ आपको जो फाइंड करना है वो है 1 - 10² और 1 + 10² बच्चों, हमने गलती से क्या किया है ना कि थीटा ले लिया है, नहीं थीटा ही है बच्चों, यहाँ हमने एक बेवजह कर दिया, यहाँ थीटा है और यहाँ भी क्या है, थीटा है। तो चलिए 1 - 10 क्या है बच्चों, पापा बाय बड़े पापा का रेशियो है और उसका स्क्वायर, बाय 1 + p/b का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब देखिए p हमारे पास है 3, तो 1 - 3/b है हमारे पास 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गया 1 - 3 3 9/16 बाय 1 + 9/16। देखिए बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो 16 - 9/16 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 16 + 9/16 हो जाएगा बच्चों। जब आप इसको पलट देंगे, ये वाला मेन बाय है, तो ये हो जाएगा 16 और बाय 16 + 9 हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। आप इतना सा तो जानते ही होंगे। ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 7, और ये हो गया कितना, ये हो गया 20। तो आपका आंसर क्या हो गया, 7/25 इज योर राइट आंसर। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे अच्छे अच्छा निकल जाता है।
लेकिन आप इसका क्या करेंगे ना, वाट लगा देंगे। वाट क्या लगाएंगे, वाट लगा देंगे। और आपसे फाइंड करने के लिए बोल दिया है साइन थीटा, ठीक है ना। चलिए इसका भी क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से वाट लगा देंगे। तो चलिए बच्चों क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आप तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या जानते हैं, आप जानते हैं इसका क्या, इसका जानते हैं आप फॉर्मूला। कैसे जानते हैं, तो आप जानते हैं कि सेक थीटा कौन है, ये बड़े पापा बाय एच, बी बाय एच का रेसिप्रोकल है, तो एच बाय बी माइनस इसका जानते हैं आप पी बाय बी, हाँ जानते हैं। फिर वही एच बाय बी और प्लस पी बाय बी और इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। देखिए बच्चों यहाँ बी बी एलसीएम हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा एच माइनस पी, और फिर बाय है, यहाँ भी बी बी कॉमन हो जाएगी और ये हो जाएगा एच प्लस पी। बोले होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू क्या हो गया 1/4। अब आप देखेंगे कि ये वाला मेन बाय है तो पलट दियो, एच माइनस पी बाय बी इंटू बी बाय एच प्लस पी हो जाएगा इक्वल टू 1/4। देखिए बी बी कैंसिल हो गया है ना, बी बी कैंसिल हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, एच माइनस पी बाय एच प्लस पी इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बच्चों कर लीजिए, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4h माइनस 4p, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन h प्लस p। देखिए h वाले को एक तरफ और दूसरे को दूसरे तरफ, यानी 4h माइनस h इक्वल टू p, और उधर कर देंगे तो 4p। तो आप देख पाएंगे कि 3h इक्वल टू क्या हो गया, 5p हो गया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 3 रहने दीजिए और ये इंटू में इधर जाके डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू यहाँ p रहने दीजिए, ये वाला इधर आके क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये बात आप समझ पाए, अगर आप नहीं समझ पाए तो चलिए दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिए बच्चों हमने आपसे कहा कि आप क्या करो ना, पहले 5p को यहाँ रख दो और h वाले को यहाँ रख दो। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको हम बता रहे हैं। देखिए ये भी नहीं समझ में आया, चलिए ये भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए 3 को रहने देते हैं। किसको रहने देते हैं, 3 को रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 5p बाय h। बोलिए समझ में आ रहा है। अब देखिए बच्चों यहाँ इंटू है तो अगला स्टेप में ये इंटू है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू p बाय h। आप जानते हैं कि ये p बाय h किसका वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे कि साइन थीटा का होता है। यानी हो गया बच्चों आपसे आंसर, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका आंसर, 3/5। यही आपका क्या है, आंसर है। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो देखिए इसके नीचे लिख लीजिए 3/5 इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 3/5 हो गया। बोले कोई दुख तकलीफ है तो आपको तो बताइए जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे जल्दी से, बड़े ही हार्ड क्वेश्चन को हमने लूल बना दिया, क्या बात है। देखिए बच्चों यहाँ है हमारे पास 10a इक्वल टू 1 और 10b इक्वल टू √3, यही है। अब चलिए आपको फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है, यहाँ देख लीजिए cos a इंटू cos b इक्वल टू नहीं क्या है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए बच्चों आपको ये तो फाइंड करना है लेकिन वैल्यू तो ये दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि इसके लिए देखिए, इसके लिए फॉर ऐसे लिखेंगे, फॉर एंगल ए के लिए देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, 10a है तो a के लिए 1 हो गया, तो ये हो गया p बाय b इक्वल टू 1। तो बच्चों देखिए आप ऐसे देखोगे कि ये 1/1 हो गया, यानी p इक्वल टू भी 1 हो गया और b इक्वल टू भी 1 हो गया। तो h जब आप फाइंड करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी हो गया √2, यानी आपके पास pb और h हो गया हमारे पास √2। इसके लिए हो गया, किसके लिए हुआ, ये फॉर एंगल क्या हुआ, a के लिए हुआ। तो बच्चों देखिए a के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो cos a चाहिए और sin a चाहिए। तो बच्चों यही पे आप क्या कर लीजिए ना, cos a फाइंड कर लीजिए। तो cos कौन है, बड़े पापा हैं, तो बड़े पापा यानी 1 और h मतलब √2।
तो cos A का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब आपको साइन में क्या चाहिए, देखिए साइन में भी A चाहिए, तो साइन A क्या है, पापा है, तो P है हमारे पास 1 और H है √2, तो यहाँ ये वैल्यू फाइंड कर लिए। अब देखिए बच्चों फॉर एंगल B, तो B के लिए भी वही बात है, tan B इक्वल टू दिया हुआ है √3, तो ये देखिए P/B इक्वल टू √3 और बाय 1 हो गया, तो P हो गया हमारे पास √3 और B हो गया हमारे पास 1, तो H आप फाइंड कर सकते हैं क्या, बोले हाँ सर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर का सम होता है। बोले कोई दिक्कत है, देखिए बच्चों √3 का स्क्वायर 3 और +1 यानी √4 दैट इज 2, तो यहाँ H क्या हो चुका है 2, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों, आप B के लिए देखिए cos B चाहिए, तो cos B भी फाइंड कर लो, B/H यानी cos B कहाँ है देखिए 1/2 हो गया, और sin B भी चाहिए, देखिए यहाँ है ना sin B, तो sin B भी क्या हो गया P/B, तो P है हमारे पास √3, P/H ना पापा है, तो ये हो गया √3 और बाय 2, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए बच्चों अब वैल्यू आ चुका है, अब आपको तो टेंशन ही नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, टेंशन। आप 2-4 सन ले लीजिए, लेकिन टेंशन आपको कोई देगा ही नहीं, इसीलिए आप लीजिएगा का मुंडा। देखिए बच्चों ये हो गया। अब देखिए cos A, देखो यहाँ cos A है 1/√2 इंटू साइन A नहीं cos B, तो cos B है यहाँ पे 1/2 माइनस साइन A यहाँ पे है 1/√2 इंटू साइन B, तो साइन B यहाँ है √3/2, तो कम हो गया खत्म, बुढ़िया हो जाएगी भसम। देखिए बच्चों ये हो गया 2√2 1 और यहाँ भी 2√2 √3 और बीच में माइनस, देखिए एलसीएम ले लिए 2√2, यहाँ हो गया 1 - √3, तो यही आपका आंसर होगा, मेरे अंदाज से आपका आंसर यही होगा। क्या बात है, क्या बात है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखिए। आपको यहाँ कह रहा है कि इन ट्रेंगल ABC, यानी आपको ABC एक ट्रेंगल दिया हुआ है, बोलेंगे नहीं दिख रहा, बोले दिख रहा है, टेंशन मत लीजिए, ये ABC ट्रेंगल दिया हुआ है, जहाँ पे एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल B 90 इधर A दे दीजिए और इधर C दे दीजिए, और ये क्या हो गया 90 हो गया, ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan C इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, tan C दिया हुआ है 1/2, यानी C एंगल को लेना है, तो C के सामने वाला क्या होगा P होगा, और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा और H हो जाएगा। जो एंगल बच्चों दे वही आपका इसके सामने अपोजिट साइड क्या कहलाता है, P कहलाता है, यही दिया हुआ है, और फिर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, tan C दिया हुआ है, ये P/B इक्वल टू 1/2, तो P इक्वल टू 1 हो गया, B इक्वल टू 2 हो गया, समझेंगे। तो यहाँ भी H हम लोग फाइंड कर लेंगे पहले, तो हो जाएगा P² प्लस B², तो P² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 2 टू 4 दैट इज √5 हो गया। यानी आपको हम ये कह सकते हैं कि देखिए बच्चों C के लिए ये P था और P का वैल्यू 1 है, यानी मैं ये कहूंगा कि ये 1 है, और B है हमारे पास 2 यानी ये B है, और H क्या हो गया, ये हो गया हमारा √5, तो √5 हो गया। लेकिन अब आप देखिए बच्चों, ये जब तीनों साइड का आप वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये फिक्स हो गया। अब एंगल से इसको कोई मतलब नहीं है, एंगल से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास 3 साइड्स दिया हुआ है। अब आप लोगों को क्या फाइंड करना है, देखिए बच्चों आपको पहले साइन A फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साइन A। देखिए अलग अलग हम लोग फाइंड कर लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, क्योंकि साइन A हमको चाहिए। तो साइन A होता है P/H होता है। तो देखिए यहां से आप देखेंगे, ये वाला नहीं देखना है, इसमें यही थोड़ा सा अंतर है, ये वाला नहीं देखना है। इस फिगर को देखिए, A के लिए यानी A के लिए इसके सामने वाला P कहलाएगा, यानी P हमारा BC कहलाएगा, और
जो बच गया ये तो हाइपोटेनस है, इसको छोड़ दीजिए, बच गया हमारा ए बी। देखिए बीसी क्या है बच्चों 2 है और ए बी क्या है 1 है, यानी साइन ए का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। क्या हो गया बच्चों साइन ए का वैल्यू 2 आ गया। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से cos A जब आप फाइंड करेंगे तो ये b/h होता है। देखिए बच्चों हमने कहा A के लिए ये P कहलाता है तो ये B कहलाता है, तो B यानी AB और बाय H, सॉरी बच्चों H था ना यहाँ पे, H तो हमारा AC है ना, तो AC है और AC यहाँ पे √5 दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा √5। देखिए अभी गड़बड़ यही हो सकता था। अब यहाँ AB हो गया और बाय H तो हमारे पास AC है, AB है 1 बाय H है √5, यानी cos A का वैल्यू हमारे पास हो गया 1 बाय √5, ये दूसरा वैल्यू हो गया। साइन A और cos A हो गया। अब आपको साइन C भी फाइंड करना है, तो बच्चों देखिए साइन C इक्वल टू, तो p/h तो होगा ही होगा क्योंकि साइन का फॉर्मूला जो होता है वो p/h होता है। तो बच्चों लेकिन c के लिए अब हम लोग बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, c के लिए बात करेंगे। तो c के लिए जब बात करेंगे तो c का अपोजिट साइड ये क्या कहलाएगा, p कहलाएगा, यानी AB p कहलाएगा और h तो हमेशा AC ही रहेगा, यानी 1 बाय √5 हो गया। कोई दिक्कत है। उसी तरह से cos C जब आप फाइंड करेंगे तो b/h हो जाएगा और b मतलब क्या हुआ, ये तो p है, C के लिए ये p है, तो ये वाला क्या होगा b, यानी BC/AC हो जाएगा और BC है हमारा 2 और √5। तो इतनी बातें हमने फाइंड कर लिया, तो इसका भी यूज होगा और इसका भी यूज होगा, बिल्कुल तो आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए बच्चों क्या करना है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। आप देख लेंगे इतना सही जगह में। देखिए आपको दिया हुआ है, सॉरी फाइंड करना है साइन A इंटू कॉस C माइनस कॉस A इंटू साइन C, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों साइन A कहाँ है, देखिए तो साइन A यहाँ है, क्या है 2 बाय √5 इंटू कॉस C, देखिए कॉस C क्या है 2 बाय √5, तो 2 बाय √5 माइनस कॉस A, देखिए कॉस A यहाँ पे है 1 बाय √5 इंटू साइन C कहाँ है, देखिए यहाँ साइन C यहाँ है, क्या है 1 बाय √5, तो 1 बाय √5। ठीक है बच्चों 2 2 जा 4 और रूट दोनों 5 है तो रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 5 बचा, आप समझ पाते होंगे। और माइनस ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हो गया √5 और 5 है √5 है, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा 5 LCM 4 माइनस 1 दैट इज 3 बाय 5 इज योर राइट आंसर। चाहे कुछ भी हो जाए आज दम नहीं मारेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ है, कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, तो चलिए ABC एक क्या करेंगे ट्रायंगल बना लेंगे। और याद रखिए बच्चों जब भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बना रहे होंगे ना तो वहां आपको ट्रायंगल क्या लेना है, ऑलवेज राइट एंगल लेना है, ये ध्यान में रखना है। और इसमें कह रहा है कि एंगल B जो है ना बच्चों वो 90 डिग्री है, तो B जब एडजस्ट हो गया तो AC को कहीं भी ले लेना है। और आपको दिया हुआ है AC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोले कोई दिक्कत है, बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और आपको दिया हुआ है 10A इक्वल टू दिया हुआ है 2/3, क्या दिया हुआ है 2/3 10A दिया हुआ है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB इक्वल टू व्हाट और BC इक्वल टू भी वाट, और इसी का लगाना होगा आपको वाट। तो चलिए बच्चों इसको भी जल्दी से निपटा देते हैं। देखिए 10A इक्वल टू दिस वन दिया हुआ है, तो A के लिए ये वाला हो जाएगा P, यानी हो जाएगा बच्चों P/B इक्वल टू 2/3 है हमारे पास। तो देखिए बच्चों P क्या है, P है हमारे पास BC और बाय B क्या है हमारे पास AB इक्वल टू क्या हो गया 2/3 हो गया। ठीक है इतनी बातें हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि P इक्वल टू क्या हो गया 2
और b इक्वल टू क्या हो गया 3। तो आप यहाँ से h फाइंड कर लेंगे। चलिए h फाइंड कर लेना है। कैसे h फाइंड करेंगे? तो देखिए h इक्वल टू होता है p स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 टू जा 4 और प्लस 3 3 जा 9। तो ये हमारा हो गया √13 यानी ये हमारे पास PBH का वैल्यू हो गया इतनी बातें। अब आपको क्या कह रहा है देखना है। देखिए रेशियो में आया है यहाँ पे। देखिए ये वाला स्टेप देखिए BC बाय AB इक्वल टू दिया हुआ है 2/3। कंपेयर जब करेंगे तो BC इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 और AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और AC इक्वल टू क्या होगा 3। लेकिन बच्चों ये रेशियो है इसीलिए इसको आप 2x सपोज कर लीजिए और इसको क्या सपोज कर लीजिए 3x सपोज कर लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ BC दिया हुआ है 2x, AC दिया हुआ है कितना 3x। AC क्या दिया हुआ है 3x। गड़बड़ हो रहा है। AC कौन सा हो गया AB है यहाँ पे AB इक्वल टू हो गया 3x और आपको AC दिया हुआ है। देखिए AC दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8। तो AC हो गया हमारे पास 8। इतनी बातें आपको दी हुई है। अब आप यहाँ पे लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों आप जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हाइपोटेनस है हमारे पास 8 का स्क्वायर इक्वल टू BC है हमारे पास 2x का होल स्क्वायर और प्लस AB है हमारे पास 3x का होल स्क्वायर। तो आपके पास ये हो गया हमारे पास 64 इक्वल टू 2 टू जा 4x स्क्वायर और प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे कि क्या हो गया। इधर मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए बच्चों यहां से देखिए ये हो गया हमारे पास 13x स्क्वायर इक्वल टू 64। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 64 और बाय 13। तो x इक्वल टू हो गया √64/13। 64 का रूट 8 होता है बच्चों और 13 का नहीं होता है। तो ये हो गया 13। देखिए उस समय भी यही आया था बट यहाँ हमने x का वैल्यू फाइंड किया है और दूसरे वाले में क्या हो गया था गड़बड़ हो गया था कि ये रेशियो में आ गया था। अब आपके पास क्या पूछा है AB पूछा है और BC पूछा है। तो देखिए बच्चों BC का क्या वैल्यू दिया हुआ है BC दिया हुआ है 2x दैट इज 2 इंटू x का वैल्यू देखिए क्या है x का वैल्यू है 8/√13 यानी हो गया 16/√13। तो ये कौन सा ये हो गया। फिर AB आपसे पूछा है AB। तो AB का वैल्यू देखिए यहाँ क्या है 3x है बच्चों। तो 3x इक्वल टू 3 इंटू 8/√13 इक्वल टू क्या हो गया 24/√13 और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए बच्चों ये हमारे पास दिया हुआ है और यहाँ भी वही बात है ABC रेक्टेंगल दिया हुआ है AC डायगोनल दिया हुआ है। लिख लेता हूं एक बार ABCD क्या है इज ए रेक्टेंगल है और डायगोनल AC दिया हुआ है AC दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपको थीटा दिया हुआ है और tan थीटा का वैल्यू आपसे क्या कह रहा है 2:3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर आपको निकालना है ABCD का। इतनी बातें दी हुई है कोई दिक्कत नहीं है आप बिल्कुल ना घबराएं। इतनी बातें दी हुई है और आप बिल्कुल ना घबराएं। ध्यान से देखिए दिया हुआ है tan थीटा दिया हुआ है क्या सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है tan थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों यानी 2/3 दिया हुआ है। तो देखिए tan थीटा यहाँ देखिए कितना सा दिया हुआ है इतना सा इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू P/B होता है इक्वल टू 2/3। बोले P यहाँ क्या है तो थीटा के अपोजिट साइड में AD क्या है P है तो AD हो गया। ये बच्चों हाइपोटेनस है कह दिया है क्योंकि ये 90 होता है इसके सामने। तो ये हो गया बेस क्या हो गया CD हो गया।
CD इक्वल टू हो गया 2/3। अभी जस्ट हमने कहा कि AD इक्वल टू आप 2 नहीं सपोज करेंगे, 2x सपोज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से CD इक्वल टू भी क्या सपोज करेंगे आप, 3 नहीं सपोज करके 3x सपोज करेंगे, क्योंकि ये देखिए रेशियो है तो रेशियो में x लगा के ही सपोज करना होता है। अब देखिए बच्चों, अब आप क्या करेंगे, देखिए आप पिछले जैसा याद कीजिए, आपने यहाँ पे देखा कि AC क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है आपको 15, आपको निकालने का जरूरत नहीं है, तीनों साइड आपको पता चल गया है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथा लगा देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है, देखिए पाइथागोरस में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, ये हो गया। चलिए पाइथागोरस थ्योरम से ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AD, देखिए AD है हमारे पास 2x का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर हो गया। तो देखिए बच्चों 15 का स्क्वायर हो जाता है 225 इक्वल टू 2 जा 4x स्क्वायर और प्लस 3 जा 9x स्क्वायर, तो ये हो गया। यानी मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, देखिए ये हटा दीजिए, ये हो गया 13x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 225, है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 225/13, यानी x का आपका वैल्यू आ गया √225/13, 225 का रूट 15 और √13, 15/√13 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका x का वैल्यू, क्या हो गया x का वैल्यू आ गया। अब देखिए बच्चों, अब आप जानते हैं कि अभी हमने निकाल लिया, हम यहाँ देखिए, अब आप साइड निकाल लीजिए, AD इक्वल टू क्या है, देखिए AD इक्वल टू 2x है, यानी 2 इंटू x का वैल्यू देखिए यहाँ आ चुका है 15/√13, यानी हो गया 30/√13, पता हो गया। फिर AD निकल गया, अब आप CD निकाल लीजिए, CD देखिए क्या है 3x है, तो 3 इंटू 15/√13 दैट इज 45/√13। तो बच्चों देखिए आप जानते हैं कि ये रेक्टेंगल है और इसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला के लिए L और B चाहिए। अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो एक ये हो गया हमारा L और ये हो गया हमारा B, आप लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू AD इक्वल टू दिस वन, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू CD इक्वल टू दिस वन, लिख लेंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, तो 2 इंटू L है हमारे पास 30/√13 प्लस 45/√13, बोले कोई दिक्कत है, ये हो गया, ये हो गया। देखिए बच्चों 2 इंटू ये एलसीएम हो गया √13 और ये देखिए 30 प्लस 45, ये हो गया 2 इंटू ये दोनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75/√13, तो 75 टू जा 150/√13 और दिस इज योर आंसर। सेंटीमीटर लगाएंगे, यूनिट क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर लगाएंगे। बोले कोई दिक्कत है या नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल ABC दैट मीन्स ABC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है बच्चों, इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब दोनों तरफ क्या रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा। बोले रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल रहा होगा। तो देखिए बच्चों फिर tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा है ना, आपसे पूछ दिया है A से C, यानी ये वाला साइड और ये वाला दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा क्या बनेगा AC। तो हम लोग सिंपल वे में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग 2-3 मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन जो सबसे इजी होगा वो देखिए क्या होगा बच्चों, आपको दिया हुआ है, देखिए यहां से यहां तक कितना दिया है, 90 डिग्री। कैसे, देखिए यहां दिया हुआ है, लिखेंगे, देखिए सिंस
एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। बोले कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर, ये आप गिवन में लिख देंगे। अब ए बी सी देखिए, ए बी सी दो एंगल से मिलकर बना है, एक ये वाला और एक ये वाला। चलिए इसका नेमिंग कर लेते हैं, क्या है? ए बी डी। क्या है बच्चों? एंगल, इसके बदले एंगल ए बी डी प्लस और ये वाला देखिए सी बी डी। क्या है बच्चों? सी बी डी इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। आप देख पा रहे हैं बच्चों कि ए बी डी, देखिए ए बी डी का वैल्यू, ए बी डी का वैल्यू बुक में भी दिया हुआ था। ए बी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? थीटा। हमने लिखना भूल गया है। एंगल ए बी डी इक्वल टू क्या दिया हुआ था? थीटा दिया हुआ था। देखिए इसके बदले थीटा रख देंगे और प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यहाँ से वैल्यू आ गया हमारा सी बी डी इक्वल टू कितना? 90 डिग्री और माइनस थीटा। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? यानी ये वाला एंगल आपका निकल चुका है 90 माइनस थीटा। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ उसके बाद लिखिए इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल में सी बी डी, यानी हम लोग लिखेंगे बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है? tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। दिमाग लगाने वाला ये बात है बच्चों कि यहाँ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय बी। क्या दिया हुआ है? P बाय बी। देखिए बच्चों, ये तो P है और ये B होगा और इसका वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि इसका कोई एंगल ही नहीं। तो सबसे पहले ये एंगल पता करेंगे तब ना इसका और इसका रिलेशन होगा। देखिए बच्चों, ये P कब होगा? जब आपका ये क्या हो, इस एंगल का वैल्यू पता हो। तो आपको उस एंगल का वैल्यू पता ही नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से इस ट्रायंगल को लिया BCD को और ये पता करना है। चलिए उसको पता करते हैं। देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि ये तीनों एंगल का सम, यानी एंगल डी का नाम क्या है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कहाँ? ये परपेंडिकुलर दिया, देखिए BDC एक एंगल हुआ, ये वाला एंगल का नाम DCB या फिर BCD, तो एंगल BCD प्लस ये वाला एंगल का नेमिंग अभी जस्ट हुआ है CBD। क्या हुआ है बच्चों? CBD। तीनों एंगल का सम, एंगल सम कितना हो गया? 180 डिग्री। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सबका वैल्यू रखिए, इसका वैल्यू देखिए डी वाले का 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस ये देखिए BCD कहाँ है? ये वाला, तो ये तो फाइंड ही करना है BCD और प्लस ये कितना है? यह देखिए 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 180 डिग्री हो गया। बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि सबको उस तरफ लेते जाइए, BCD को रहने दीजिए, तो 180 माइनस, देखिए 90 ऐड हो जाएगा तो माइनस 180 और माइनस वाला उधर हो जाएगा प्लस, देखिए ये कैंसिल हो गया, यानी एंगल BCD का भी वैल्यू क्या हो गया बच्चों? थीटा, यानी इस वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो गया? थीटा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं और नीट एंड क्लीन फिगर हो गया कि ये वाला एंगल क्या है? थीटा ही है और इसी थीटा का ये वैल्यू दिया हुआ था बच्चों। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार देखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। नाउ tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है बच्चों? 0.5 दिया हुआ है, यानी tan थीटा इक्वल टू 0.5 का मतलब ये हो गया कि 10 हो गया और इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी ये हो गया बच्चों की tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। tan थीटा का वैल्यू P बाय B इक्वल टू 1/2। अब किस ट्रायंगल में ले रहे हैं? तो आप इस ट्रायंगल में लीजिए, ये इतना बात हो गया। कोई दिक्कत है? इन ट्रायंगल यहीं पे लिख लीजिए ना, इन ट्रायंगल कौन वाला में ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं BCD छोटका में, क्योंकि ये पता था, ये फाइंड करना था। आपको ये tan थीटा इसके लिए भी दे सकता है, लेकिन ये आपका टफ हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने छोटे वाले से निकाला। किसे निकाला? BCD में tan थीटा को लगा रहे हैं। आप
इसमें भी लगा सकते थे ए बी डी में, लेकिन ये हार्ड हो जाता। कैसे हार्ड हो जाता? इसमें लगाते तो ये छोटा वाला आ जाता, उसका कोई उपाय नहीं था क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ तक पूछा था, वो हार्ड हो जाता। तो ये हो गया। अब बच्चों बताइए P, इस थीटा के लिए P, तो बच्चों इस थीटा के सामने वाला ये है, ये नहीं है क्योंकि हमने क्या लिया है, यहीं तक का ट्रायंगल लिया है। देखिए यहीं तक का ट्रायंगल लिया है, तो इसके सामने वाला हो गया हमारा क्या, P, और ये हो गया हमारा क्या, B। ओके, तो चलिए P और B। लेकिन इससे भी आसानी से और भी बनता बच्चों, अगर आप ए बी सी ही ले लीजिए, अगर और इससे आसानी से बनता, अगर आप इसको ट्रायंगल ए बी सी ही ले लो ना, काम ही खत्म हो जाए। और भी मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि इससे ही ले लो, है ना। एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से बना सकते हैं, यहां से डायरेक्ट यहां ले लो, टेंशन ही नहीं है क्योंकि उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। अब आप बताइए इसके सामने वाला क्या होगा, ए बी, बी के बदले क्या होगा, ए बी, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, बी सी इक्वल टू 1/2। देखिए बच्चों ये हो गया हमारा ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 4/BC नहीं पता, इक्वल टू 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए कितना आसान है, आप कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, ए बी सी लिए हैं, और ए बी सी में 2 साइड है और ये फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस कैसे बनाएंगे, तो पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बच्चों, AC इक्वल टू होता है √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, होता है कि नहीं। AB है हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 4 जा 16 प्लस 64, यानी √अंडर इतना हो गया। ये कितना हो गया, 0, 7 और 8, 80 हो गया बच्चों। तो ये 4 क्या हो गया, 5, क्या हो गया, 4√5 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर। आप कहेंगे कि सर वो कैसे फाइंड कर देते हैं, हमको नहीं आता है। तो चलिए बच्चों मैं इसको भी समझा देता हूँ। देखिए बच्चों 80 है ना, 2 से 40 है ना, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। देखिए जोड़ा लगा, रूट का मतलब जोड़ा के बदले एक ठो, फिर इस जोड़ा के बदले एक ठो, और बेजोड़ा को इस पे रूट चढ़ा दो, तो 2 × 4 √5 हो गया। तो इस तरह से जल्दी से काम हो गया। हम कहते हैं हम बदनाम हो गया। इनका कहानी, अब 30 के कहानी को देखो, देखो देखो कैसा फिगर है, देखो देखो। आप गिवन में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। गिवन में सारा बात उतार देना है, मैं मेन बातें लिख रहा हूँ। जैसे AB इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ED इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका भी हमको कोई काम नहीं था। हाँ हमें काम है साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5/13, और आपको दिया हुआ है cos फाइ, ये क्या है बच्चों, फाइ इक्वल टू 3/5, ये बात है। और आपको क्या पूछा है, BD इक्वल टू पूछा है, BD इक्वल टू वाट पूछा है। देखिए बच्चों कितने आसानी से मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, वो आप देखिए। अब देखिए यहां से आपको जब साइन थीटा दिया हुआ रहता था तो आप उससे क्या करते थे, आप सीधा सीधी गप कीजिए हमसे, ये करते थे, बोले हाँ सर ये तो करते थे। लेकिन साइन थीटा का वैल्यू अगर ये दिया रहता था तो आप कहते थे कि साइन थीटा के बदले P/H लिखो इक्वल टू 5/13 लिखो। P इक्वल टू हो गया 5 और H इक्वल टू हो गया 13, तो B आराम से निकाल लेते थे हम लोग, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज हो गया 169 माइनस 25, दैट इज √44, यानी 12 सेंटीमीटर। बोले कोई दिक्कत है, यानी आप याद कीजिए वो दिन जिस समय हम लोग ये सब फाइंड करते थे, यानी हमारे पास ये हो गया।
बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है ना, BD फाइंड करना है। B से D फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? BC चाहिए। और BC यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो बच्चों आपने अभी BC फाइंड किया। देखिए ये B क्या है? B देखिए थीटा के सामने वाला P, तो ये वाला हो गया B। यानी P और B का रेशियो से आप क्या कर सकते हैं? इसका एक रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं, और वो है हमारा tan थीटा। क्या कर सकते हैं बच्चों? tan थीटा। साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं tan थीटा में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? P बाय B। P हमारा है 5 और B है हमारा 12। यानी आपके पास साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, आपने एक नया वैल्यू फाइंड करा लिया, वो है हमारा tan थीटा। तो साइन को कन्वर्ट कर लिए tan में। सेम उसी तरह से हम लोग cos फाई के साथ भी यही करेंगे। देखिए cos फाई, फिर लिखेंगे नाउ cos फाई इक्वल टू 2/5। तो बच्चों cos फाई इक्वल टू 2/5, तो cos का वैल्यू बोले cos बड़े पापा है, तो B/H इक्वल टू 3/5। देखिए बच्चों यहाँ से B हो गया 3 और H हो गया 5। यानी आप P फाइंड कर सकते हैं, H² माइनस B²। H है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, √16 दैट इज 4। अब बच्चों फिर यहाँ से tan क्या निकाल लीजिए? फाई निकाल लीजिए। एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन था। साइन दिया था, हमने tan बनाया। यह cos दिया हुआ था, हमने इसको tan बनाया। तो ये tan इक्वल टू क्या होगा? P बाय B। देखिए P कहाँ है? देखिए फाई के लिए ये P है। P क्या है बच्चों? हमारे पास P है यहाँ पे। देखिए पहले इसको कर लीजिए, दिस वन 4/। B क्या है? B है हमारे पास 3 है, तो 4/3 हो गया। बोले कोई दिक्कत है? यानी आपने यहाँ फाइंड कर लिया क्या? ये फाइंड कर लिया। ठीक है, अब चलिए ये दोनों फाइंड करने के बाद नाउ लिखिए। क्या लिखिए? नाउ लिख लीजिए। नाउ देखिए बच्चों, नाउ आप जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू हमारा वैल्यू आया है 5/12। लेकिन आप इस फिगर में अगर देखेंगे तो थीटा के सामने वाला AB है ना, P बाय B, तो AB बाय BC। साइड में अगर लिखेंगे तो यहाँ P बाय B था, हमने उसको लिख लिया। P नहीं लिख के AB लिख लिया। इक्वल टू क्या हो गया? 5/12। देखिए बच्चों यहाँ AB दिया हुआ है 4 और बाय 12 इक्वल टू 4/BC इक्वल टू 5/12। ये हो गया बच्चों BC इक्वल टू 12, 4 जा 48/5। याद कीजिए वो दिन जिस समय कि हमने अभी मिटाया था ना, यही आया था। लेकिन यहाँ भी देखिए डेसिमल में आ रहा है। कोई दिक्कत? ये कट नहीं रहा है तो डेसिमल में आ रहा है। यहाँ BC हम लोग फाइंड कर लिए इसी स्टेप में। तो बच्चों फिर से यहाँ पे करेंगे। देखिए उसी तरह से थीटा वाले को लेकर चले। अब अगेन tan फाई इक्वल टू क्या है हमारे पास? 4/3। समझेंगे? tan फाई के बदले हो जाएगा क्या है? वो E है, हाँ ED बाय CD इक्वल टू 4/3। ED 3 है बाय CD इक्वल टू 4/3। 3 जा 9, CD इक्वल टू 9/4 हो जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बोले कोई दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब यहाँ से, यानी मैं ये कहूंगा कि इसके किस्मत में डेसिमल ही लिखा था। ये दिया हुआ है इसका वैल्यू और ये दिया हुआ है इसका वैल्यू 9/4। बोलिए दोनों को अगर सम कर देंगे तो BD जो हमसे पूछा है वो हो जाएगा। तो BD इक्वल टू क्या हो गया? BC प्लस CD। इतना हार्ड था, अगर हम चाहते तो पहले ही मेथड से इसको बना देते। हमने सोचा कि कहीं कुछ हो जहाँ की डेसिमल ना आए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है। देखिए हमने ये ध्यान नहीं दिया कि इसका आंसर डेसिमल में ही था। हम घबरा के
पहले वाला स्टेप को छोड़ दिए। बच्चों ये भी मैं कह सकता हूँ कि पहले वाला स्टेप इससे कहीं अच्छा होता, लेकिन वो भी अच्छा नहीं होता बच्चों। क्यों पता है? क्योंकि वहां भी तो डेसिमल में ही आया था, क्योंकि आंसर ही डेसिमल में है। इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए मैं सॉल्व कर दिए देता हूँ। ये हो जाएगा 24 जा, देखिए ये हो जाएगा 8 4 जा, प्लस 45, यानी ये हो गया हमारा 723/20। ये कैंसिल हो गया, 1 1 हो गया, 17 0, ये हो गया 8 फिर 5, दिस वन, ठीक है 11.85 हो गया। और इस तरह से पहला एक्सरसाइज बहुत दिन विलंब के साथ ये खत्म हो गया। तो बच्चों आज मैं मिड पॉइंट थ्योरम भी खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं प्रेशर लेके जुड़े रास एजुकेशन में मैं राज सर आप लोगों का वेलकम करता हूं, और न्यू सेशन में आपके कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराने का मैं गारंटी लेता हूं। बाय।